नमस्कार। रोचक कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको रोचक कहानियाँ सुनना बहुत पसंद हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको अपनी मनपसंद कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, तो चैनल को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आइए उपस्थित हो रही हूँ एक नई कहानी के साथ। एक गांव था, एक किसान परिवार रहता था। परिवार सब संपन्न था। घर में किसी प्रकार की कोई अभाव नहीं था। चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी। लेकिन वर्षा ऋतु में गांव से संपर्क टूट गया। गांव के दोनों ओर दो नदियां बहती थी। वर्षा ऋतु में इन नदियों में बाढ़ आने लगी। कोई गांव से बाहर ना जा सकता था और ना गांव से अंदर आ सकता था। सड़क भी नहीं थी, पुल भी नहीं था। कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश हुई। दोनों नदियों में भीषण बाढ़ आ गई और बाढ़ का पानी गांव में भी गया। किसान के पिता को हैजा हो गया और बाढ़ से घिरे गांव में चिकित्सा की सुविधा भी नहीं थी। रोगी ने दम तोड़ दिया। किसान बहुत दुखी हुआ। पिता पिता की मृत्यु से उस किसान दोनों नदियों में भीषण बाढ़ आ गई और बाढ़ का पानी गांव में भी घुस गया। किसान के पिता को हैजा हो गया और बाढ़ से घिरे गांव में चिकित्सा की सुविधा भी नहीं थी। रोगी ने दम तोड़ दिया। किसान बहुत दुखी हुआ। पिता की मृत्यु से उस किसान ने संकल्प लिया, अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर अवश्य बनाऊंगा। समय बीतता गया। गांव की नदियों पर पुल बन गए, पक्की सड़कें बन गईं और उस पे मोटर और कारें दौड़ने लगी। उसका बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। डॉक्टर साहब ने पड़ोस में नगर अपना एक निजी चिकित्सालय बना लिया। डॉक्टर साहब के हाथ में यश था। जिस किसी रोगी का इलाज करते थे वह रोग मुक्त होकर और स्वस्थ हो जाता था। डॉक्टर के पास रोगियों की बड़ी भीड़ लगने लगी। उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। डॉक्टर रोगियों के उनको घर भी देखने जाया करते थे, लेकिन रोगी के घर जाने की बात फीस वसूलते थे। इतना सब होते हुए डॉक्टर साहब गरीबों का विशेष ध्यान रखते थे। डॉक्टर साहब के लिए प्रसिद्ध था कि एक कोई गरीब उन्हें घर बुलाने आता तो उसे वह अपनी गाड़ी में बैठाकर रोगी को देख आते थे। दवाइयाँ भी बिना रुपए ले लिए दे आते थे। लेकिन डॉक्टर साहब हमेशा से ऐसा नहीं करते। एक दिन घटना से बाहर डॉक्टर साहब को गरीबों की प्रति इतना उधार हो गया कि डॉक्टर साहब ने डॉक्टरी की नई नई दुकान खोली। तब डॉक्टर साहब के पिताजी भी जीवित थे और गांव के बाहर डॉक्टर साहब के पास आए हुए थे। डॉक्टर साहब की डॉक्टरी अच्छी चल रही थी। एक दिन किसी दूर के गांव से किसान आया और उसने हाथ जोड़ते हुए कहा कि डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, आप गांव चलकर उसे देख ले। डॉक्टर साहब बोले, इतनी दूर मैं 200 रुपए लिए बिना नहीं जाऊंगा। मेरी फीस यहाँ रख दो और टैक्सी ले आओ। किसान बोला, बहुत गरीब हूँ। उसने डॉक्टर के पैरों पर 5 रुपए रख दिए और रोने लगा कि वह रोते रोते वह बोला, मेरे पास और रुपए नहीं है, आप मेरे घर चलें, टैक्सी ले आता हूँ, आपके शेष रुपए फसल उगाने पर मैं अवश्य दे दूंगा। डॉक्टर साहब ने उसे फटकार दिया और रुपए फेंक दिए। मैंने तुम जैसे भिखमंगों के लिए डॉक्टरी नहीं पढ़ी है। मुझे इलाज कराने वालों को पहले रुपए का प्रबंध करके मेरे पास आना चाहिए। तुम जैसों से तो बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। यह सुनकर किसान के आंसू बह निकले। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सरकार, मैं गांव में किसी से कर्ज लेकर आपको आपकी फीस अवश्य दे दूंगा। आप कृपा करके जल्दी चलिए, नहीं तो मेरी पत्नी मर जाएगी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरी गृहस्थी चौपट हो जाएगी। किसान की बात सुनकर विनय से भी डॉक्टर साहब का दिल नहीं पसीजा और वे झुलझुलाकर बोले, जहन्नुम में जाए तेरी गृहस्थी और तेरे बच्चे।
पहले रुपए ला और फिर इलाज की बात कर। डॉक्टर साहब के पिता छत पर खड़े यह सब सुन रहे थे। उन्होंने डॉक्टर साहब को पुकारा। जैसे ही डॉक्टर साहब पिता के सामने गए, उन्होंने डॉक्टर को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन डॉक्टर साहब के चाचा जी के हाथ पकड़ लिए और डॉक्टर साहब के पिताजी गुस्से से आग बबूला हो रहे थे और जोर जोर से बोलते जा रहे थे, मैंने तुझे इसलिए पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया है, तू गरीबों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार करे, उन्हें गालियां बके, उनका गला काटे, अभी मेरे घर से निकल जा। मेरे पालने पोसने और पढ़ाने लिखाने जितने रुपए खर्च हुए हैं चुपचाप दे दे, और नहीं तो अभी उस किसान के घर अपनी गाड़ी लेकर जा। उस दवा एक भी पैसा अगर तूने लिया तो मैं मिट्टी का तेल डालकर तेरी दुकान को आग लगा दूंगा। डॉक्टर साहब का काटे खून नहीं निकला, उनकी रुलाई फूट पड़ी। रोते रोते पिता के चरणों में सिर रख दिया। तब पिता की कुछ नर्म होकर बोले, तेरे व्यवहार पर बड़ा दुख हो रहा है, तेरे व्यवहार पर बड़ा दुख हो रहा है, सिर शर्म से झुका जा रहा है। देख, आज तेरी पत्नी बीमार में डॉक्टर वही बात कहता जो आज तूने गरीब किसान से कही है, तब तेरे हृदय में कष्ट होता। मनुष्य को दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह दूसरे से अपने लिए चाहता। तू गरीबों की सहायता करेगा तो वे तुझे आशीर्वाद देंगे, तेरा व्यवसाय फूलेगा फलेगा। पिताजी की बात सुनकर डॉक्टर साहब की आंखें खुल गईं। उन्होंने झुककर अपने पिता के चरणों में स्पर्श किया और झटपट दवा का बक्सा तैयार किया और वह अपनी गाड़ी के किसान को बैठाकर गांव की ओर चल दिया। डॉक्टर साहब की चिकित्सा से किसान की पत्नी ठीक हो गई। कुछ वर्ष बाद डॉक्टर के पिता स्वर्ग को सिधार गए। डॉक्टर साहब ने अपनी चिकित्सालय में परिषद में पूज्य पिताजी की स्मृति में मूर्ति स्थापित की। यह मूर्ति डॉक्टर साहब को गरीबों की सेवा करने के लिए सदैव प्रेरित कर रही थी। इसके बाद से डॉक्टर साहब ने कभी भी किसी गरीब रोगी को निराश नहीं किया। धन्यवाद।